जय श्री राम। भूल कर भी दिवाली की रात्रि में ये तीन काम कदापि ना करें। यदि आप तीन कार्य आप दिवाली की रात्रि में करते हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या में घिर जाएंगे, आप बहुत बड़े संकट में घिर जाएंगे। इसलिए भूल कर भी आपको दिवाली की रात्रि में ये तीन कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आपके तीन कार्य आपने कर दिए तो ये समझ ले कि आप अगले एक साल तक आपके घर में बरकत, आपके घर में सुख शांति, आपके घर में बीमारियां निरंतर आपके घर में अपना डेरा बस डाल लेंगी। आपके घर में निरंतर बीमारी बनी रहेगी, आपके घर में घर के परिवारों को चोट अवश्य लगती रहेगी। एक साल आपके लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये मैं जो आपको बता दूं, शास्त्र प्रमाणित चीजें बता रहा हूं, तीन एक ऐसी चीज बता रहा हूं, यदि आप इनको करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या में आप फंस जाएंगे। सभी भक्त मेरी इस वीडियो को ध्यान से देख ले और बाकी आपसे निवेदन है कि आप अपने सगे संबंधी साथियों को भी ये वीडियो अवश्य शेयर कर दें। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिवाली और होली की रात्रि में नहीं करनी चाहिए, लेकिन विशेषत मैं तीन चीजें आपको बता दे रहा हूं जो भूल कर भी आपको दिवाली के दिन नहीं करनी है। यदि करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आने वाली। वो क्या है आप समझ लीजिए। पहला होता है कि यदि आप दिवाली के दिन भूल कर भी अपने घर में या कहीं आस पड़ोस में संभोग करते हैं, स्त्री समागम करते हैं, तो आप बहुत बड़ा पाप के भागी बनते हैं। उस दिन ये पवित्र दिन होता है, हिंदुओं का विशेष दिन होता है, ये बहुत बड़ा त्योहार होता है। माँ लक्ष्मी का घर में आने का वास का, माँ लक्ष्मी घर में उस दिन आती है। घर में लक्ष्मी घर में आए इसलिए सभी लोग अपने घर को सुंदरता से सभी संवारते हैं, सभी अपने घरों में लाइटें लगाते हैं, सभी अपने घरों को अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखते हैं, घर की गंदगी को निकालते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हो, घर में खुशी का आगमन हो, घर में धन दौलत का आगमन हो, घर में सुख शांति का आगमन हो। लेकिन यदि आप उस दिन समागम करते हैं, स्त्री का संभोग करते हैं, तो आप पाप की श्रेणी में जाते हैं। ऐसे गलती भूल कर भी ना करें। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो 100% बहुत बड़ी समस्या में आप फंसने वाले हैं। और दूसरे नंबर आता है कि यदि उस दिन आप मांस का भक्षण करते हैं, चाहे आप मांस मदिरा खाते हो, लेकिन यदि दिवाली के दिन करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत ही बड़ा पाप है। आपको दिवाली के दिन भूल कर भी आपको मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको पूर्ण रूप से पवित्र रहना चाहिए। घर परिवार में यदि कोई बंदा, कोई परिवार का सदस्य मांस मदिरा खाता पीता भी है तो उसको कहें कि दिवाली से एक दो दिन पहले छोड़ दें, एक दो दिन दिवाली के बाद तक छोड़ कर रखें। विशेषतः दिवाली के दिन, धनतेरस से दिवाली के दिन तक 3 दिन विशेष रूप से मांस मदिरा का भक्षण बिल्कुल वर्जित होता है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और दिवाली के दिन यदि आप खाते हैं तो आपके घर में 101% दरिद्रता आएगी। और दरिद्रता यदि नहीं भी आएगी, भाग्य से आपके घर में धन आ भी रहा होगा तो घर में सुख शांति नहीं आएगी। ये मैं 100% कह सकता हूँ, घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं रहेगी। अगले एक साल तक आपके घर में बहुत अशांति रहेगी, बीमारी आएंगी, दुर्घटनाएं घट सकती हैं। और तीसरी जो चीज है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि कभी दिवाली की रात्रि में आपको अपने घर बिल्कुल अंधेरा नहीं रखना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपका जो पूजा का स्थान है, उस स्थान पर आपको एक ऐसा दीपक अवश्य जला लेना चाहिए जो पूरी रात जलता रहे। वैसे तो एक ऐसा दीपक अपने दरवाजे पर भी आपको अवश्य रखना चाहिए जो पूरी रात जलता रहे। इस चीज का ध्यान रखें। अपने घर में उस दिन अंधेरा नहीं रखना चाहिए। यदि आप अपने पूजा कक्ष में उस दिन अंधेरा रखते हैं, बिल्कुल अंधेरा रखें, लेकिन कम से कम एक दीपक अवश्य जलता रहना चाहिए। पूर्ण रूप से अंधेरा कदापि नहीं होना चाहिए। यदि पूर्ण रूप से उस घर में बिल्कुल अंधेरा रहेगा, आपके घरों में लाइट बिल्कुल भी नहीं जली होगी, बिल्कुल अंधेरा रखेंगे, तो ये भी अपशगुन का संकेत है। दिवाली के दिन भूल कर भी घर में पूर्ण रूप से अंधेरा कदापि नहीं होना चाहिए। आपको अपने दरवाजे के बाईं साइड में एक दीपक, अखंड दीपक, रात्रि भर मिट्टी का एक अखंड दीपक रात्रि भर जलना चाहिए। इसी प्रकार पूजा कक्ष में भी रात्रि भर एक दीपक अवश्य जलना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी आकर भी नहीं आ पाती, चाहकर भी वह आपके घर में खुशहाली नहीं दे सकती। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये 3 लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ये लक्षण भूल कर भी आप इन कमियों को ना करें। यदि इन कमियों को करते हैं तो अवश्य आपके लिए वह साल शुभ नहीं होगा। ये शास्त्र प्रमाणित है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जो चीज शास्त्र पढ़े मत है वही मैं आपको बता रहा हूं। सभी भक्तों को जय श्री राम।